हाँ बच्चों, आज हम यूनिट 2 की बात करते हैं मैकेनिक्स में। यूनिट 2 के जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो बन रहा है, बल से आप क्या समझते हैं, बल के प्रकार भी बताइए, समझाइए। ठीक है, इसी तरह ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इसमें बनाए मैंने जो इम्पोर्टेंट है। किसी पिंड पर बल के प्रभाव व गुणों को समझाइए। ठीक है, बल निकाय से आपके चलिएगा। हम क्वेश्चंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, बल से आप क्या समझते हैं। देखो, बल क्या होता है अभी। बल एक एक्सटर्नल एजेंट है, मतलब हम कहेंगे बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन करने की कोशिश करता है, उसकी स्थिति को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है। मतलब किसी वस्तु पे हमने बल लगाया तो या तो वो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देगा। कोई गाड़ी खड़ी हुई है, हमने पीछे से धक्का दिया तो वो गाड़ी चलने लगेगी, या हो सकता है वो गाड़ी ना चले लेकिन उस गाड़ी को चलाने का प्रयास बल के द्वारा किया जाएगा। बेशक वो चले या नहीं चले, हम दोनों ही केसेस में कहेंगे गाड़ी चली या नहीं चली, दोनों ही केसेस में बल लगाए। अभी कोई हम एक आदमी से कहें भी ये पुश करो, जो हो सकता है वो ना पुश कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बल नहीं लगाया, बल उसने लगाया है। ठीक है, बल के प्रकार जो जैसे सिलेबस में दिए हैं उसके हिसाब से आपको बिंदु बल मतलब अगर कोई जैसे कि किसी वस्तु पर किसी एक बिंदु पर जो बल लग रहा है, माना ए पर कोई बल हमारा F लग रहा है, इसको बोलेंगे बिंदु बल। हम कहें जैसे एक समान रूप से वितरित बल। एक समान रूप से वितरित बल मतलब कोई वस्तु है उसके ऊपर इस तरह, हम कहते हैं ये इस तरह या इस तरह, जो बल है वो एक समान तरीके से फैला हुआ है, इसमें कहेंगे ये जैसे F, ये जो बल है कुछ इस तरह फैला हुआ है, सभी जो हर बिंदु पे एक समान रूप से फैला हुआ बल है। इसमें क्या कहेंगे हम, इसमें कहेंगे जैसे कि हमने कहा 10 न्यूटन पर मीटर, हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। मतलब 1 मीटर में 10 न्यूटन है एक समान रूप से वितरित बल। तो हम इसको अगर हम 2 मीटर पे निकालेंगे तो 2 गुना कर लेंगे, इस तरह हम उसको चेंज कर सकते हैं। एक समान रूप से बढ़ता हुआ बल भी हो सकता है। एक समान रूप से बढ़ता हुआ बल कहेंगे इस तरह, यहाँ पे कुछ बल कम है, यहाँ बढ़ रहा है, देखिएगा जैसे ये लाइन की लंबाई बढ़ रही है ऐसे बल की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ये इस तरीके से एक समान रूप से बढ़ता हुआ बल होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी पिंड पर बलों के प्रभाव को समझाइए व गुणों को समझाइए। ठीक है, इसका देखते हैं आंसर हम। बलों का क्या प्रभाव हो सकता है, बलों का क्या प्रभाव होगा। भाई पिंड अगर रुका हुआ है तो बल के प्रभाव से क्या हो सकता है, वो गति में आ सकता है, या बस जो पिंड गति में या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो क्या हो सकता है, वो रुक सकती है, कि बल लगा करके हम उसे रोक सकते हैं। कोई साइकिल चल रही है उसको हम पीछे से खींचेंगे, बल लगाएंगे, उसको रोक सकते हैं, या रुकी हुई है तो उसको धक्का दे करके चला भी सकते हैं। हम इसमें दिशा भी परिवर्तित कर सकते हैं। कोई अगर वस्तु है, कोई वो पूर्व दिशा में की ओर चल रही है, हम बल लगा करके हो सकता है हम उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, करने का प्रयास भी कर सकते हैं। बल लगा करके दिशा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, और हम बल लगा करके उसके आंतरिक प्रतिबल में भी वृद्धि कर सकते हैं। आंतरिक प्रतिबल क्या होता है, बल जो वस्तु के अंदर के गुण होते हैं। ठीक है, ये इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, आंतरिक गुणों में आता है ये जो प्रतिबल जो है। ठीक है, अब हम कुछ बल के गुण, हम गुण किसके परिमाण की तरफ से बोलेंगे। अब हम परिमाण हम कहें भाई एक बल है 10 न्यूटन, एक बल है 20 न्यूटन, तो हम कहेंगे परिमाण के हिसाब से भी जितना ज्यादा बल होगा उस बल की शक्ति, उसके द्वारा जो बल का जो हमें जो प्रभाव मिलेगा वो उतना ज्यादा होगा। मतलब 10 न्यूटन का बल है तो उसका प्रभाव कुछ कम होगा, और जो 20 न्यूटन का बल है तो कुछ ज्यादा प्रभाव होगा। मतलब परिमाण के साथ उसके प्रभाव में परिवर्तन हो रहा है। दिशा की बात करें, दिशा क्या है, सदिश राशि है। बल जो है सदिश राशि है। बल को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, तभी हम जो इसको व्यक्त कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं किया जा सकता व्यक्त। बल की प्रकृति हम क्या कर सकते हैं भाई, बल क्या हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, हम किसी को खींच भी सकते हैं, तनाव भी हो सकता है और दबाव भी हो सकता है। ठीक है,
हम कहेंगे टेंशन भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है। अब बल के बल जो किस बिंदु पर, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि बल किस बिंदु पर कार्य कर रहा है। ठीक है, ये भी उसके उसमें ही है कि किस बिंदु पर कार्य कर रहा है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, बल निकाय से आप क्या समझते हैं? विभिन्न बल निकायों की व्याख्या कीजिए। बल निकाय क्या होता है? जब किसी, हम कहें जब बहुत सारे फोर्सेज लगे रहते हैं किसी बिंदु पर, नंबर ऑफ फोर्सेज लगे रहते हैं, जब किसी बिंदु पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं तो बल के इस समूह को बल निकाय कहते हैं। ठीक है, बल निकाय हम कह सकते हैं समतलीय बल, इसको हम भाग में विभाजित कर रहे हैं, समतलीय बल और असमतलीय बल। समतलीय बल को फिर दोबारा से 3 भागों में डिवाइड किया है, समतलीय संगामी, समतलीय असंगामी, समतलीय समांतर। असमतलीय बल को भी किया है असमतलीय संगामी बल, असमतलीय असंगामी बल, असमतलीय समांतर बल। ठीक है, अब ये बल निकाय हम थोड़ा समझते हैं कि ये समतलीय बल क्या होते हैं, असमतलीय बल क्या है, समांगी ये संगामी बल क्या है, असंगामी बल क्या है, समांतर क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समतलीय बल हैं जो एक ही तल में कार्य करते हैं। अब देखो, जैसे कि हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो, ये एक तल है, ये तो इस तल पे जो बल लग रहे हैं, ये वाला एक ये हो गया, अगर मैं कहूं ये F1 और ये F2, ये कैसे बल हैं? एक तल के, ये समतलीय बल हैं, एक ही तल पे दोनों बल कार्य कर रहे हैं। असमतलीय बल देखिएगा, ये वाला बल हो गया, एक दूसरा बल ये F3। ठीक है, तो F2 और F3 सेम प्लेन पे नहीं काम कर रहे हैं, देखो F2 अलग प्लेन पे काम कर रहा है, F3 की अलग दिशा है। ठीक है, संगामी बल किसे कहेंगे? संगामी बल वो होते हैं जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जैसे कि हम कहें एक ही बिंदु से जाते हैं या उन पे मिलते हैं। ये तीनों, ये कैसे हैं? ये संगामी बल हैं। ठीक है, अब हम संगामी बल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बल हैं वो संगामी है। अगर ये F2, F3, ये F4 और ये F5, तो इस बिंदु पर जो है ये F2, F4, F5 ये कैसे बल हैं? संगामी बल हैं। और जो एक बिंदु से जाते हुए प्रतीत नहीं होते या एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हैं, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन, उनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं, वो असंगामी होते हैं। समांतर बल कौन से हैं? जो एक दूसरे के समान दूरी पे लगे रहते हैं, समांतर, एक दूसरे, उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही दिशा में होती है, अनुदिश एक दिशा में होती है। ठीक है, वो होते हैं हमारे समांतर बल। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो गए। अब ये चौथा, पांचवा, ये कुछ हमारी जो वीडियो बड़ी हो जाती है तो हम इसको क्या नाम है, अलग अलग कुछ भागों में दूसरी वीडियो में इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको जो दे दूंगा अभी। ठीक है, ओके।